बच्चों तो ये सेक्शन में क्या देखेंगे हम ना, साइक्लिक पाथवे, ठीक है, साइक्लिक पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, तो साइक्लिक पाथवे इज आल्सो कॉल्ड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे इसको बताओ? साइक्लिक पाथवे इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? साइक्लिक व्हाट? फोटो फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या समझा था थोड़ी देर पहले? आपको क्या समझाया था बताओ? कि जब क्या होता है एडीपी, कौन बताओ? एडीपी के साथ कौन मिल जाता है बताओ? और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, कौन? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट with the presence of what? Sunlight। ये कौन गिर रहा है बताओ? Sunlight and presence of what? Chlorophyll। तो क्या होता है ADP with inorganic phosphate, it is converted into what? ATP। किसमें कन्वर्ट होता है बताओ? ATP में कन्वर्ट हो जाता है, जो क्या है एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मतलब क्या है बताओ? यहाँ पर ए साइक्लिक जो पाथवे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का, इसको क्या बोलेंगे फिर से बताओ? साइक्लिक व्हाट? फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि फोटो फॉस्फोराइलेशन इसलिए बोला गया क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस पे क्या हो रहा है? एडीपी प्लस पीआई से क्या तैयार हो रहा है बताओ? एटीपी तैयार हो रहा है। समझ में आएगा? मतलब ये साइक्लिक पाथवे में क्या तैयार होने वाला है बताओ? एटीपी। क्या तैयार होने वाला है बताओ? एटीपी। और इसमें हम देखने क्या वाले हैं बताओ? इलेक्ट्रॉन का जर्नी। क्या देखने वाले बताओ? जर्नी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुमको पता है ना डॉक्टर आर्नन ने क्या बताया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। डॉक्टर आर्नन ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर से निकलता है, कोर कॉम्प्लेक्स से निकलता है, इसका जर्नी दो तरह से होता है, एक साइक्लिक मैनर में और दूसरा क्या होता है? नॉन साइक्लिक मैनर में। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन या तो साइक्लिक पाथवे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। मान लो ये कौन है अपना, ये कौन है बताओ? सन। कौन है बताओ? सन। ठीक, तो सन है, बहुत अच्छा है। ठीक, अब ये सन किसके ऊपर बरसा रहा है बताओ? मान लो ये कौन है? लीफ। ठीक है, और लीफ के अंदर कौन है बताओ? मेसोफिल सेल। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख देते हैं मेसोफिल, मेसो व्हाट? फिल सेल। एंड वन मेसोफिल सेल कैन कैरी हाउ मेनी क्लोरोप्लास्ट? 300 क्लोरोप्लास्ट। तो एक क्लोरोप्लास्ट को हम ले रहा है। ठीक है, ये एक क्लोरोप्लास्ट को हम क्या कर रहा है? ले रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है बताओ? ग्राना। कौन है बताओ? ग्राना। और क्लोरोप्लास्ट इज व्हाट? हाउ मेनी मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। हाँ, और इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होके क्या बनता है बताओ? एक ग्राना बनता है। तो ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है ना बेटा, फोटोसिंथेसिस का। साइक्लिक पाथवे इज द पार्ट ऑफ व्हाट? लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये कहां पर हो रहा है? ग्राना के अंदर। किसके अंदर हो रहा है बताओ? ग्राना के अंदर हो रहा है। ठीक, ये ग्राना, GRANA करेक्ट है, ग्राना। अब देखो ये ग्राना के अंदर, अभी यहाँ पर एक ग्राना के अंदर क्या होता है? फोटो सिस्टम। क्या होता है बताओ? क्या कौन सा फोटो सिस्टम होता है? फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो ये जो तुम्हारा साइक्लिक पाथ है, इट इज ओनली इन्वॉल्विंग फोटो सिस्टम 1। ये एमसीक्यू है, गंभीर हो गया ना? क्या आसान है या मतलब कठिन है? आसान है। ठीक है, कि फोटो सिस्टम 1 इज ओनली इन्वॉल्व इन व्हाट? साइक्लिक पाथवे। तो उल्टा के एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो नॉन साइक्लिक पाथवे इट्स इन्वॉल्व व्हाट? फोटो सिस्टम 1 एज वेल एज फोटो सिस्टम 2। याद रखोगे या नहीं रखोगे? Cyclic pathway is only involved in what? Photosystem 1. But non-cyclic pathway is involved in what? Photosystem 1 as well as photosystem 2. ठीक है, और photosystem 1 में कितना वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब होता है बताओ? 700 नैनोमीटर। कितना बताओ? 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो आप देखो मैं फोटो सिस्टम बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ बताओ? फोटो सिस्टम बना देता हूँ। ठीक, तो देखो ये फोटो सिस्टम एक्चुअली किसके अंदर बताओ? ग्राना के अंदर। ये मतलब लीफ के अंदर ही है। किसके अंदर बताओ? लीफ के अंदर। और लीफ के ऊपर क्या बरसा रहा है बताओ? सनलाइट। मतलब ये सनलाइट अल्टीमेटली कौन रिसीव करेगा बताओ? फोटो सिस्टम। कौन रिसीव करेगा? कौन सा फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम 1। क्योंकि हम कौन सा
पाथवे देख रहा है, साइक्लिक पाथवे। और ये चीज ऑब्जर्व कौन किया था? साइंटिस्ट डॉक्टर आर्नन। कौन बताओ? डॉक्टर आर्नन। इतना कठिन मतलब चीज जो है उन्होंने हमारे सामने क्या किया था बताओ? ओपन किया था, ठीक है, जिसकी वजह से हम आज पढ़ पा रहे हैं। अगर तुमको माइक्रोस्कोप पकड़ा देंगे, ठीक है, तो क्या करोगे? खाली काला काला दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर, समझा? वैसे तुम तो इससे बड़ा साइंटिस्ट बनोगे, ठीक है, मेरा विश है कि तुम इससे बड़ा साइंटिस्ट बनोगे। अब देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा क्या बेटा? फोटो सिस्टम। क्या ड्रॉ करूंगा बताओ? कौन सा फोटो सिस्टम बच्चों? फोटो सिस्टम फर्स्ट या फोटो सिस्टम 1, ठीक है। तो ये हो गया फोटो सिस्टम का कौन सा पार्ट बताओ बच्चों? ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे एंटेना। क्या बोलेंगे बताओ? एंटेना। एंटेना भी बोल सकते हैं। दूसरा और क्या बोल सकते बताओ? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या तो लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। और दूसरा बात इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट। क्या बोल सकते हो बताओ? एक्सेसरी पिगमेंट, ठीक है। और ये एक्सेसरी पिगमेंट किससे बनता है बेटा? अभी बताया था मैंने। एक तो क्लोरोफिल बी, दूसरा क्या है? कौन सा? ज़ैंथोफिल। और तीसरा कौन है? कैरोटीनॉइड, ठीक है। कार लिख दिया तो और एक से एन लिख दिया तो प्रोनाउंस कर लोगे ना? अभी अभी तुमको सिखाया। तो ये 3 पिगमेंट मिलके क्या बनाया? एक्सेसरी पिगमेंट। एक्सेसरी पिगमेंट इज आल्सो कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और एक इसको और क्या बोला जाता है बताओ? एंटेना, ठीक है। क्योंकि एंटेना क्या करता है? नेटवर्क को कैच करता है ना। हाँ, तो ये किसको कैच करेगा? सनलाइट को कैच करेगा। और फनेल कर देगा किसको बताओ? क्लोरोफिल ए को। तो क्लोरोफिल ए बड़ा वाला जो है ये एक्चुअली क्या है बताओ? दैट इज व्हाट? क्लोरोफिल ए, ठीक है। ये देखो कैसे दांत फट रहे हैं। हाँ राइट, ये क्लोरोफिल ए, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं बेटा? कोर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बताओ? क्लोरोफिल ए को क्या बोलते हैं? कोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। समझ में आया या नहीं समझ में आया? हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर सनलाइट अल्टीमेटली पत्ता के ऊपर गिरा, मतलब कहां पर गिरा बताओ? ये कहां पर बताओ? फोटो सिस्टम। ये कौन सा वाला फोटो सिस्टम बताओ? PS व्हाट 1 मीन फोटो सिस्टम 1। अब एक फोटो सिस्टम 1 का कौन सा पार्ट लाइट को एब्जॉर्ब किया, एक्सेप्ट किया? पहले एक्सेसरी पिगमेंट या तो एंटेना या तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या तो सिस्टम, ठीक है। तो ये सनलाइट को किसको दे दिया बताओ बच्चों? कोर कॉम्प्लेक्स। किसको? कोर कॉम्प्लेक्स बोले तो कौन है ये बताओ? ये कोर कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। तो अभी ये सनलाइट को एक्सेप्ट करके, आपको पहले से जानकारी है, सनलाइट को एक्सेप्ट करके ये किसको दे देगा बताओ? इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कर देगा। क्लोरोफिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देगा बताओ? एक्साइटेड कर देगा। और एक क्लोरोफिल ए से क्या होगा बताओ? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन बताओ बच्चों? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो डॉक्टर आर्नन ने बताया था ये इलेक्ट्रॉन का जो जर्नी यहाँ से रिलीज हुआ, कोर कॉम्प्लेक्स से रिलीज हुआ या फोटो सिस्टम से रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन का जर्नी 2 पाथवे से हो सकता है। एक साइक्लिक, दूसरा क्या है? नॉन साइक्लिक। साइक्लिक पाथवे किस लिए बोला? कि इलेक्ट्रॉन जहां से रिलीज हुआ ये घूम फिर के फिर वापस वहीं पे आएगा, इसलिए क्या बोला इसको बताओ? साइक्लिक। बात को समझो ध्यान से। साइक्लिक पाथवे किस लिए बोला? इलेक्ट्रॉन रिलीज कहां से हुआ बताओ? तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज हुआ? फोटो सिस्टम 1। कहां से रिलीज हुआ? फोटो सिस्टम 1 से। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर भी भटके, ये जाके अल्टीमेटली कहां पर जाके मतलब सेटल डाउन होगा बताओ? फोटो सिस्टम 1 पे ही चला जाएगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको बताओ? साइक्लिक पाथवे। और ये इलेक्ट्रॉन अगर ये फोटो सिस्टम 1 से रिलीज हुआ और फोटो सिस्टम 1 में कभी वापस आया ही नहीं, तो इस घटना को क्या बोलेंगे? नॉन साइक्लिक। तो अभी फिलहाल तो हम क्या क्लियर कर लेते बताओ? साइक्लिक पाथवे। तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने बोला ना बेटा, इलेक्ट्रॉन हाथ से पकड़ सकते क्या? नहीं पकड़ सकते। तो इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए क्या होता है बताओ? कैरियर। इलेक्ट्रॉन कैरियर क्या होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो फास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन है बेटा? यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फास्ट एमसीक्यू। ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहां से? फोटो सिस्टम 1 से रिलीज हुआ। दिस इलेक्ट्रॉन इज फास्ट कैप्चर बाय, एक्सेप्टेड बाय whom? कौन बताओ? फेरिडॉक्सिन
रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फिर से बताओ कौन? दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। मैं नाम लिख के देता हूं, ठीक है? फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग व्हाट? सब्सटेंस, ठीक है? कौन एक्सेप्ट करेगा बच्चों इसको? दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन व्हिच इज expelled from where? Photosystem on. It is excited by what? Peridoxine reducing substance. फिर से प्रोनाउंस करो इसको, substance। ये आपको पूछता है कि नॉन साइक्लिक पाथवे में इलेक्ट्रॉन जब PS1 से मतलब फोटोसिस्टम 1 से रिलीज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन को पहले कौन एक्सेप्ट करता है? तो कौन एक्सेप्ट करता है? बोलो बोलो। फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है? तो यहाँ पर फेरिडॉक्सिन का बोला, ठीक है? फेरिडॉक्सिन। अब फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस पे क्या आ गया बताओ? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। क्या आ गया बताओ? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। इसने कैप्चर कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पकड़ के नहीं रख सकता, किसी का क्षमता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये दूसरा कैरियर में क्या कर देगा बताओ? पास कर देगा। तो दूसरा कैरियर का नाम क्या है बेटा? फेरिडॉक्सिन। क्या नाम है बताओ? ये इलेक्ट्रॉन फिर जंप करके कहां पर चला जाएगा बताओ? फेरिडोक्साइन। कहां पर चला जाएगा बच्चों? जल्दी बताओ। फेरिडॉक्सिन, ठीक है? ये फेरिडॉक्सिन में चला गया, ठीक? फेरिडॉक्सिन इज सेकंड कैरियर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। फेरिडॉक्सिन क्या है? सेकंड कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हाट? नॉन साइक्लिक पाथवे, ठीक है? अब देखो फेरिडॉक्सिन भी मैंने क्या बताया? किसी को इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखने का क्षमता है क्या? नहीं। वो क्या है? बाईपास हो जाएगा और दूसरा कैरियर में चला जाएगा। तो दूसरा जो कैरियर था वो था फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से कहां पर जाएगा बताओ? साइटोक्रोम B6। कहां पर जाएगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया था, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये कौन है बता? फेरिडॉक्सिन। तो फेरिडॉक्सिन ये इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा बताओ? साइटोक्रोम B6। किसको देगा बताओ? साइटोक्रोम B6 किसको दे देगा? बोल रहे बच्चों? साइटोक्रोम B6। बोलो फिर से, साइटोक्रोम B6। फिर से बोलो, साइटोक्रोम B6। इट इज द थर्ड कैरियर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। इट इज द व्हाट? थर्ड कैरियर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम वेयर? साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक पाथवे। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में गया तब इसने एक कमाल कर दिया। क्या कर दिया बताओ? इसने क्या करा? एक कमाल करा, ठीक है? क्या कमाल करा? देखो उसके पास क्या था? सनलाइट का एनर्जी। क्या था बताओ? सनलाइट का एनर्जी। अब इसने मैंने बताया था ना, ये पाथवे में जब रन करेगा तब ये एनर्जी क्या करता है? लूज। क्या करता है बताओ? लूज करता है, ठीक है? तो ये पाथवे में ये एनर्जी लूज करेगा, यहाँ पर एनर्जी लूज करेगा, ठीक है? एनर्जी जब ये लूज करेगा तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? ADP, ठीक है? और इसके पास क्या है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी है, ठीक? तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जर्नी करके कहां पर गया बताओ? ये फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में गया तो इसका एनर्जी इसने क्या कर दिया? लूज कर दिया। क्या कर दिया बताओ? लूज कर दिया। तो यहाँ पर क्या बना बताओ? ये ADP प्लस PI से क्या बन गया बताओ? ATP। क्या बन गया बच्चों? ATP। एंड यू नो वेरी वेल ATP इज द एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या है बताओ? एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है? इसलिए इसका नाम क्या दिया बताओ? साइक्लिक पाथवे का दूसरा नाम क्या है? साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो फोटो फॉस्फोराइलेशन हुआ ना, ये लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है ना, और यहाँ पर क्या बना? ATP। यही एम था, ठीक है? ये आपको एग्जाम में पूछता है कि कौन सा स्टेप में ATP तैयार होता है। तो कौन सा स्टेप में होता है? जब इलेक्ट्रॉन फेरिडॉक्सिन से कहां पर जाता है? फेरिडॉक्सिन सॉरी साइटोक्रोम B6 में जाता है। तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज करके इसने ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बना लेता है बताओ? ATP बना लेता है। ये याद रखोगे? अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन किसके पास आया बताओ? इलेक्ट्रॉन किसके पास आया बताओ? साइटोक्रोम B6। किसके पास? साइटोक्रोम B6। अब थोड़ा सा एनर्जी इसने क्या कर दिया बताओ? लूज कर दिया। पर अभी भी ये इलेक्ट्रॉन शांत नहीं हुआ, अभी भी इसके पास क्या है बताओ? एनर्जी है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में कहां पर जाएगा बताओ? नेक्स्ट स्टेप में ये चला जाएगा साइटोक्रोम F। किसके पास बताओ? साइटोक्रोम B6 से कहां पर चला जाएगा बच्चों? साइटोक्रोम F में चला जाएगा।
बच्चों बोलो, बार बार बोलने से काम होगा, वैसे बोलते ना, बोलते बोलते पता चल जाता है क्या बिना इमली के सांभर कैसे बनेगा, ठीक है। तो ऐसा है, जो जब बोलोगे, बोलने से क्या होता है, घर आ जाता है। साइंटिस्ट क्या क्या पूछता है उसने ऐड में, गोल्डफिश का साइंटिफिक नेम क्या है तो बताओ। हाँ, तो ऐसा है, ठीक है। तो जितना बोलोगे उतना काम आ जाएगा। अब बताओ कौन सा स्टेप में एनर्जी प्रोडक्शन हुआ बच्चों, कौन सा स्टेप में? यहाँ पर देखो, फेरिडॉक्सिन से जब कहाँ पर गया इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम B6 में, तब क्या हुआ, ADP प्लस PI से क्या तैयार हुआ, ATP। आप भाई ये साइटोक्रोम, अभी तक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी शांत हुआ क्या? नहीं, अभी भी इलेक्ट्रॉन में क्या है, एनर्जी बचा हुआ है। तो मतलब क्या है, वो पाथवे में और एनर्जी क्या करेगा बताओ, प्रोडक्शन करेगा, मतलब और ATP क्या करेगा बताओ, बनाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ही बन जाएगा। आप देखो यहाँ पर साइटोक्रोम B6 से कहाँ पर चला गया ये इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर चला गया बताओ, ए चला गया साइटोक्रोम F में, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आया, हाँ ये इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन में बिल्कुल ही एनर्जी बचा नहीं, ठीक है। ये एनर्जी इसके पास बचा नहीं, लूज हो गया। और ये पाथवे में इसने क्या बना लिया, फिर से एनर्जी से क्या बना लिया बताओ, ADP प्लस PI से क्या बनाया बताओ, ATP। क्या बनाया बताओ, ATP। फिर से यहाँ पर एक मॉलिक्यूल क्या बन गया बेटा, ATP। थोड़ा समझा या पूरा समझा? हाँ पूरा समझा, ठीक है। अब देखो साइटोक्रोम F से ये जो इनएक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन, ये चला गया प्लास्टोसायानिन। कहां पर चला गया बताओ, ये जो इनएक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इनएक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन, ये कहां पर चला गया बेटा, प्लास्टोसायानिन। कहां पर चला गया बच्चों, बोलो बोलो बोलो, कहां पर चला गया, प्लास्टोसायानिन। कहां पर बताओ, प्लास्टोसायानिन। और प्लास्टोसायानिन से फिर वापस कहां पर गया बताओ, ये इलेक्ट्रॉन वापस कहां पर चला गया बताओ, ये चला गया PS कहां पर 1 में। कहां पर चला गया बताओ, PS1 में। अब PS1 में आके क्या होगा बताओ, सनलाइट तो बरसा रहा है ना, सनलाइट तो आ रहा है ना, ये तो कंटीन्यूअस सनलाइट के अंदर हो रहा है। तो फिर से ये इनएक्टिवेटेड इलेक्ट्रॉन फिर से क्या होगा, एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होकर फिर से ये पाथवे को फॉलो करेगा, तो ये ATP क्या हो जाएगा बताओ, ये साइक्लिक पाथवे में ATP बनते रहेगा। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? रियली आपको देखो हार्ड क्यों लग रहा है बेटा, क्योंकि ये नया नया कितना नाम है, इन नाम के पीछे कोई लॉजिक है क्या बेटा? कोई लॉजिक नहीं है, इसको तुमको लर्न करना पड़ेगा, समझा? तो जिसका दिमाग रटने में जितना तगड़ा है वो उतना जल्दी क्या करेगा ये बताओ, लर्न करेगा। एंड प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। क्या बनाएगा, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, ठीक है। इसलिए बोलते बोलते पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा, बिना इमली के सांभर कैसे बनते, ठीक है। तो आपको MCQ इस तरह से याद रखना है, राइट। देखो बेटा कॉपी कर लो। बच्चों तो ये पाथवे को साइक्लिक पाथवे क्यों बुलाया जाता है समझा? इलेक्ट्रॉन जहां से जर्नी स्टार्ट किया था वहां से क्या आया बताओ, वापस वही जगह पे वापस आया, ठीक है। इस तरह से घूमते रहेगा। चलो ठीक है, आज क्लास यहाँ तक ही है।